जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का अपने YouTube चैनल करियर ग्रो में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पहले कई क्लास ले चुके हैं और यहाँ पे भी प्रॉफिट लॉस का लगा रखे हैं। हम लोग पहले इसके पहले परसेंटेज की कई क्लास किए हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से मैथ्स का प्रीवियस पेपर करा रहे थे। उसमें परसेंटेज का हम लोग पूरा कर लिए हैं और प्रॉफिट लॉस का एक क्लास किए थे। बीच में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो डालना बंद हो गया था, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे। आइए आगे देखते हैं क्लास के माध्यम से, ठीक है। प्रॉफिट लॉस का हाँ देखिए, प्रॉफिट लॉस में एक टाइप में कुछ सब क्वेश्चन थे जिसको करा दिए गए थे, ठीक है। अब टाइप 2 में जैसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात करना, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और इसमें भी एक कंडीशन अप्लाई होगा। जैसे देखिए, ये जो है कंडीशन अप्लाई होगा। कंडीशन अप्लाई का मतलब जैसे वो अपने हिसाब से क्वेश्चन में दे रखा होगा कि अगर यदि हम इतना करते या इतना बढ़ा देते या इतना घटा देते तो उस हिसाब से देखा जाएगा। ये क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि वह 20% का लाभ कमाए, ठीक। अब हम आप लोगों को एक बात ये बता दें कि क्वेश्चन को हम लोग पहले बेसिक तरीके से करेंगे, फिर जल्दी करने के लिए 60 मेथड्स करेंगे। लेकिन अगर मैथ वास्तव में सीखनी है, वास्तव में मतलब मैथ का चाह रहे हैं कि हमें ज्ञान हो, अच्छे से मैथ आए, तो बेसिक बहुत जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आइए इसको देखा जाए। करा गई एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर इसका विक्रय मूल्य को हम 60 में क्या बोलते हैं, एसपी। इसका विक्रय मूल्य दिया है 480 रुपए, ठीक। में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यानी हानि मतलब लॉस, कितने का, 10% का। उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि वह 20% का लाभ कमा सके। फिर कह रहा है कि किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है, ठीक, कि उसे 10% का लाभ हो जाए। कितने का लाभ हो जाए, उसे 20% का लाभ हो जाए, ठीक है। अब देखिए, शुरू में हमें दे रखा है विक्रय मूल्य यानी एसपी, फिर हानि दे रखा है 10%, फिर पूछ रहा है कि किस मूल्य पे बेचा जाए कि पुनः उसे 20% का लाभ हो जाए। तो सबसे पहले हम अगले क्लास में चर्चा किए थे कि लाभ और हानि को किस मूल्य पे बेस बनाते हैं या किस मूल्य पे लाभ हानि होती है। तो हम बताए थे कि क्रय मूल्य पे होती है लाभ और हानि। तो पहले हमें जब तक क्रय मूल्य नहीं पता पाएगा तब तक इसको 20% कैसे लाभ दिलवाएंगे, ठीक है। तो आइए क्रय मूल्य पता किया जाए, ठीक। क्रय मूल्य को भी लाभ हानि के अंतर्गत हम कभी 100, कभी यक्स, कभी 100 यक्स, कुछ भी अपने हल के हिसाब से, अपने जो जो हमें सरल लगे उस हिसाब से हम मान लेते हैं, ठीक है ना। आइए किया जाए इसको। इसको हम मान लेते हैं मानव क्रय मूल्य सीपी यक्स है, ठीक। तो उस पर 10% की हानि हो रही है इसको, तो 90/100 बराबर कितना हो गया, 480। इसको हल करिए, 0 से 0, 0 से 0 हो गया। इसको 3 से काटेंगे, 3 तरीक के 9, 3 एकम 3, 3 छक 18, 0। तो ये हो जाएगा आपका यक्स बराबर 1600/3, ठीक है। यक्स का मान कितना आ गया, 1600/3। अब देखिए, ये तो हमारा यक्स क्या मान रखे थे, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हमें पता हो गया,
अब इस क्रय मूल्य पे उसको 20% लाभ कमाना है, ठीक, करा है कि उसे, ताकि वह 20% लाभ कमा सके, कितना पे बेचे, ठीक है। तो इसका 120% सीधा कर दीजिए, ठीक है। इससे 3 चौक को 12, 16 चौक को 64, 640 रुपये। आपका आंसर हो जाएगा 640 रुपये, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट से करेंगे चाहे नॉर्मल किसी और मेथड से करेंगे, करने वाले को बहुत कम समय लगेगा। यहाँ बताने के चक्कर में थोड़ा समय ले लिया जाता है ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। बहुत समय नहीं लगेगी इसको, जिसको पता है सब क्यों लिखेगा इतना, तुरंत अपना रख के कर लेंगे। आइए इसको सेकेंड मेथड से देखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 100 मान लीजिए, क्रय मूल्य उसका 100 मान लीजिए। अब कह रहा है कि 10% की हानि पर, 10% हानि अगर हो रही है यानी -10 हो गया, 90 हो जाएगा, ठीक। कह रहा है कि इसे किस कीमत बेचेगी, 20% लाभ हो जाए। जब 20% लाभ कमाने के लिए इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। अब कह रहा है कि जब 10% की हानि हो रही है तब उसका मूल्य कितना है, 480 है उसका विक्रय मूल्य, यानी 90 यूनिट इसका बराबर है 480 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 480 बटे 90, ठीक, यानी 48 बटे 9। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 तिरिक 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 तिरिक 9, यानी 16 बटे 3। 16 बटे 3 1 यूनिट का मान है, तो 120 यूनिट का मान इसमें गुणा कर देंगे 16 बटे 3 का। तो 3 चौक को 12, 16 चौक को 64, 640 रुपये, ठीक। ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे 12.60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक। आइए देखते हैं इसको पहले तरीका से देखते हैं, बेसिक, ठीक है। क्या कह रहा है, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, जितने में भी पहले खरीदा था वो भी पता नहीं है मूल्य हमें, लेकिन कह रहा है कि जितने में भी खरीदा था उससे 20% कम में खरीदा होता और इसे 12.6 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पता नहीं है, क्रय मूल्य मान लीजिए, माना क्रय मूल्य आपका हो गया, क्रय मूल्य को 60 में सीपी बोलते हैं ना, क्रय मूल्य आपका हो गया 100x, ठीक। हमने क्रय मूल्य मान लिया 100x। अब कह रहा है 25% के लाभ पर बेचता है। अगर 100x पर 25% का लाभ हो जाए तो कितना हो जाएगा, 125x, ठीक। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, एसपी। ये सीपी हम 100 माने थे, 100x, इसको 25% लाभ पर बेच रहा है तो 125x इसका विक्रय मूल्य यानी एसपी हो गया, ठीक। कह रहा है कि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता। अच्छा, अब 100x में खरीदा है तो अगर 20% कम पे खरीदता तो दूसरा वाला इसका नया वाला जो नया सीपी होता, न्यू सीपी या नया क्रय मूल्य, वो क्या हो जाता, 80x, ठीक है। कह रहा है इसे 12.6 रुपए कम में बेचता, जो पहले बेच रहा था जितना में उससे 12.6 रुपए कम में, ठीक है, बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे, इस पे 30% का लाभ हो जाता, ठीक। अब इसको हम हल करेंगे। अब 80x गुणे 130 बटे 100 बराबर 125x माइनस 12.60, ठीक है ना। क्यों ऐसे किए, क्योंकि देखिए जो नया वाला क्रय मूल्य है, न्यू एससीपी लिखा है, वो 80x है, इस पे इसको एक मतलब 30% लाभ कमाना है तो 30% लाभ के लिए हम डायरेक्ट 130% निकाल लेते हैं, वही लिखा हूं। और इधर कह रहा है कि जो पहले विक्रय मूल्य था वो पहले से 12.60 रुपए कम हो जाता,
इसको पहले से इतना कम कर दिए, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, इसलिए दोनों को आपस में क्या कर दिए, बराबर कर दिए। ठीक, अब हल करिए। अब देखिए 0 से 0, इस 0 से 0, ठीक, 13 8 104x, कितना आ जाएगा ये 104x बराबर 125x माइनस 12.60। अब 125 में से 104 जाएगा कितना, 21x बचा, 21x बराबर 12.60। यहाँ x का मान हो जाएगा आपका 12.60 बटे 21, x का मान आया, ना कि सीपी आया है, x का मान आ गया 12.60 बटे 21। लेकिन हमने क्रय मूल्य मान क्या रखा है 100x, तो यहाँ पे हम मान रख देंगे, इसको यहाँ पे मान रख दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 100 है, 100 गुणे x का मान आया 12.6 बटे 21। अब 6 शून्य है, अगर 100 का गुणा 12 दो अंक पे लगाए तो दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1260 बटे 21। इसको हल करेंगे 6 बार जाएगा, सुनना मतलब 60 आ गया, 60 आ गया, आपका ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ये था बेसिक तरीके से, लेकिन ये भी बताने में समय लग रहा है, जो लगाएगा ये सब जो लिख के समझाया जा रहा है कि नहीं ये हो गया वो हो गया, वो क्यों लिखेगा, वो अपना हल कर लेगा जल्दी सवाल। ठीक है ना, इसको दूसरे तरीके से बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसको सेकेंड मेथड से बता रहे हैं। ठीक है, अब इसको सीपी 100 मान लीजिए, क्रय मूल्य इसका कितना मान लीजिए 100। अब कह रहा है कि उसको 25% लाभ पे बेच रहा है, तो एसपी इसका कितना हो गया 125, यहाँ प्लस 25 दिखा दीजिएगा समझने के लिए। कह रहा है कि इसे 20% कम पे खरीदा होता, ठीक है, अगर इसे 20% कम पे खरीदा होता, तो अब ये पहले 100 में खरीदा था, 20% कम में खरीदा होता तो कितने का खरीदता, 80 का, माइनस 20 हो जाएगा, 80 का खरीदता। कह रहा फिर कि और इसे 12.6 रुपए कम में बेचता, यहाँ 12.6 रुपए कम में बेचता, तो 30% का लाभ होता, किस पे होता, क्रय मूल्य पे। तो 80 का 30% निकाल के जोड़ दीजिए, या सीधा 130% निकाल लीजिए। ठीक है, 80 का या तो 30% निकाल के जोड़ देंगे, या सीधा 130%। तो यहाँ 80 का 130% निकाल लीजिए, 130%। ठीक, 80 का 130% कितना हो जाएगा 104। ठीक, अब कह रहा है कि जो पहले वाला जो, अब देखिए ये भी विक्रय मूल्य हो गया, ये भी विक्रय मूल्य हो गया, ये पहले वाला विक्रय मूल्य है, बाद वाला विक्रय मूल्य है, इसी दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा है कि 12.60। ठीक है, तो अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 21, इधर कितना है 12.6, 21 यूनिट 12.6 के बराबर। ठीक, 21 यूनिट 12.60 के बराबर है, तो एक यूनिट 12.60 बटे 21 बटे 21। तो मेन क्रय मूल्य हम मान रखे हैं 100 रुपया, यार 100 यूनिट, तो 100 यूनिट बराबर 100 का गुणा कर देंगे इसमें, 12.60 बटे 21 गुणे 100, आप काटे पिटेंगे आ जाएगा 60, दशमलव हट जाएगा 1260 हो जाएगा बटे 21, 21 से 6 बार में 126 आएगा 0। तो यही ऑप्शन आपका पहला, ये बेसिक था, उस आर्ट में कर लेंगे उसको जल्दी से। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि बेसिक के बाद ही कुछ भी होगा, जो भी होगा 10 तरीका आप जान जाएंगे, लेकिन बेसिक क्लियर होना चाहिए तभी हो पाएगा, नहीं तो किसी की तरफ नहीं जाएंगे, ना बेसिक में ना एडवांस में। अगला नंबर देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। ठीक, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 1200 रुपए, यदि वह इसे 1200 रुपए अधिक में बेच सकता तो उसे 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य पूछ रहा है, कास्ट प्राइस सीपी। ठीक है, अब देखिए इसको आइए बेसिक्स करते हैं पहले। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है 100 मान लीजिए,
सीपी मान लीजिए 100x। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। 20% हानि पर बेचा माने आपका 100x है तो 20% की हानि में बेचा तो एसपी कितना आ जाएगा इधर विक्रय मूल्य 80x। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि यदि वह इसे 1200 अधिक में बेच सकता, यदि 1200 अधिक, अगर ये 1200 अधिक में बेच देता मान लीजिए, ठीक, तो उसे 5% का लाभ होता। हमें बात आप लोगों को बार बार बताए हैं, देखिए है नहीं बहुत ज्यादा इस बात में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की नहीं, बार बार बता रहे, लेकिन छोटी बातें लोग केयर नहीं करते। हमेशा ये ध्यान देने योग्य बात है कि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ही होगा। वही सवाल जब अप्लाई करते हैं लगाते समय फिर ध्यान से उतर जाता है कहाँ जा रहा है। अब देखिए कह रहा है कि उसे 5% का लाभ होता है, किस पे होगा, इस पे होगा, तो 100x इसको नहीं घटा बढ़ा रहा है, ठीक है ना, इसमें कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है, यही है सेम है 100x, इस पे लाभ हो रहा है 5% का। ठीक, आइए इसको करते हैं। अब 100x का 5% निकालेंगे डायरेक्ट लाभ, तो 105/100 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 80x प्लस 1200। अब इससे 100 से 100, अब 105x बराबर 80x प्लस 1200। ठीक, अब 105 में से 80 गया, कितना बचा 25x, 25x बराबर 1200, x बराबर कितना हो जाएगा 1200/25, काटेंगे आप कितना आ जाएगा 25 चौक को 100, 25 सौ 8 200, 48। ठीक है, 48 आ गया, लेकिन 48 x का मान आया ना कि सीपी आया, यानी क्रय मूल्य x का मान आया, तो x का मान यहाँ रख दीजिए इसमें सीपी में, यहाँ पे 100 है, x का मान आया है 48, 48 रख देंगे, कितना हो जाएगा 4800। ऑप्शन हमारा 78 ए रहा 4800 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ठीक है, ये तो आपका था बेसिक मेथड से। इसको सेकंड मेथड से देखिए, इसको सेकंड से करेंगे तो वही जैसे कर रहे थे आप, सीपी इसको 100 यूनिट मान लीजिए, ठीक है, सीपी 100 यूनिट मान लीजिए कि 100 यूनिट है सीपी, तो कह रहा है कि 20% की हानि पर बेचता है, 20% की हानि बेचेगा तो एसपी आपका कितना हो जाएगा 80। ठीक, फिर कह रहा है कि 1200 अधिक में बेच सकता तो उसे 5% का लाभ होता। अब यहाँ 1200 अधिक में अगर बेच सकता तो उसे 5% का लाभ होता। ठीक है, और देखिए ये वही है, इसमें नहीं घटा बढ़ा रहा है। उस बार अगले पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, कहा कि यदि इसको इतने कम में बेचता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं कर रहा है कि कम में बेचता ज्यादा में बेचता। ठीक है ना, तो यही रहेगा 100 ही रहेगा ये, तो इस पे 5% का लाभ कमाने के लिए कह रहा है, तो सीधा हम 105 कर देंगे इसको डायरेक्ट। अब देखिए 80 और 120, अरे 80 और 105 का अंतर कितना हो गया 25, और इन दोनों विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस कितना है 1200, यानी 25 यूनिट बराबर है 1200 के, तो एक यूनिट बराबर 1200/25 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 48, तो 100 यूनिट बराबर 4800 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया 4800। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। ठीक, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 35% कम में खरीदता, देखिए यहाँ कंडीशन अप्लाई कर दिया, यदि 35% कम में खरीदता और इसे 732 रुपए कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। क्या होता, 36% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था, आइए इसको बेसिक किया जाए।
ये कह रहा है कि इसको सीपी यानी क्रय मूल्य मान लीजिए, क्रय मूल्य मान लीजिए 100x हो गया, ठीक। तो 25% लाभ पे बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125x। फिर कह रहा है कि यदि वह इसे 35% कम में खरीदता, तो 35% कम में खरीदता यानी 65%, मतलब 65x में खरीदता, ठीक है। ये नया वाला सीपी हो गया आपका, कंडीशन के बाद वाला। और इसे 732 रुपए कम में बेचता, यहां 732 रुपए कम में बेचता, तो उसे 36% का लाभ होता, ठीक। लाभ इधर होगा सीपी पे, 36% का लाभ होता, ठीक है। तो कर आएगी घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात। अब देखिए इधर, इधर विक्रय मूल्य मतलब एसपी निकालिए, इधर तो हो जाएगा 65x का सीधा 136% निकाल लीजिए, 136/100। और इधर एसपी आगे से दे रखा है आपको कितना 125x माइनस 732, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे, 5 से कट करिए इसको, 5 से कट करेंगे तो हो जाएगा 13, हो जाएगा 20, 13 का गुणा 13 6 78 को 8 7, 13 3 39 7 46 4, 13 कम 13 4 17, 1768/20 बराबर ये हो गया 125x माइनस 732, ठीक है। अब देखिए इसको 20 से हम मतलब हल करें, 2 से काटिए इसको, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 10 बचा नीचे, यहाँ 10 लग जाएगा, 88.4 आ जाएगा। ये आपका कितना आ गया 88.4x, ठीक है, 88.4x बराबर 125x माइनस 732, ठीक है। तो 125 में से 88 घटाइए, कितना बचेगा 14 5 1 12 8 4, ये हो गया कितना 36.6x बराबर 732, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर 732/36.6। अब x का मान है, आप जबकि क्रय मूल्य कितना मान रखे हैं 100x, ठीक है, तो x का मान इसके यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 732/36.6। अब ये दशमलव हटाने के लिए अगर डायरेक्ट समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो ऊपर नीचे एक 10 का गुणा कर देंगे तो एक अंक का दशमलव हटेगा, तो ये हो जाएगा 1000, 1000 हो जाएगा गुणे 732/366, तो 36 दूनी 72, 720 6 दूनी 12, हाँ दो बार जाएगा ये, 2 बार तो 2000 हो गया, कितना हो गया 2000। आपका इसमें ऑप्शन है कि हाँ ये रहा 2000, ठीक है ना, ये आपका 2000 सही हो जाएगा। ये तो डिटेल है कॉन्सेप्ट से बेसिक, लेकिन इसको आइए सेकेंड मेथड से देखते हैं, ठीक है। सेकेंड से इसको देखते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, सेकेंड से ही परीक्षा में करने लायक, ठीक है ना, बस जानने के लिए बेसिक जरूरी है। लेकिन देखिए सेकेंड मेथड से इसको किया जाए, तो इसको सीपी मान लेंगे 100, सीपी मान लिए 100 यूनिट है, कह रहा है कि 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ होगा तो 125 हो जाएगा ये, ठीक, 125 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि इसे 35% कम में खरीदता, 35% कम में खरीदेगा अगर तो ये 65 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि 732 रुपये कम में बेचता है, यहाँ 732 रुपये का अंतर है दोनों में, तो उससे 36% का लाभ होता। अब इस पे 36% का आप लाभ करिए, इसका सीधा 136% निकाल लेंगे, 136% सीधा, 65 का 136% निकाले तो उसमें कितना आया था
88 दशमलव कुछ आया था ना, 88.4 आया था। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों का डिफरेंस ये यूनिट में और ये जो संख्या में दे रखा है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी इसका डिफरेंस कितना आया, 36.6, ये बराबर है 732 के। तो एक यूनिट निकाल लेंगे, तो एक यूनिट आपका हो जाएगी 732 बटे 36.6, और हम क्रय मूल्य मान कितना रखे हैं सीपी को, 100। तो जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो इसी में 100 का गुणा कर देंगे, तो 100 यूनिट के लिए, 100 यूनिट के लिए हो जाएगा गुणे 732 बटे 36.6, हल करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, वही आ जाएगा आपका 2000। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। आगे दिया है क्वेश्चन, अब देखिए इसकी टाइप बदल गई, यहाँ पे अलग टाइप का है। ठीक है ना, ये अलग टाइप का है। इसमें दे रखा है जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। जैसे देखिए, पहले 1 मिनट में ऐसे नॉर्मल बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कह दिया कि 10 केले का क्रय मूल्य, 10 केले का क्रय मूल्य यानी 10 वस्तु का क्रय मूल्य 10 सीपी 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है ना, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ठीक इसी टर्म में देगा इसको। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन, उसके माध्यम से ज्यादा क्लियर होगा ना। है नहीं इसमें कुछ इधर देखिए, अब दिया है कि 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो लाभ परसेंट क्या है, अब देखिए यहाँ, देखिए हम अगले क्लास में बताए थे क्रय मूल्य को 60 में जल्दी करने के लिए, यहाँ जहां तक लिखेंगे क्रय मूल्य तब तक 60 में लिख लेंगे, कास्ट प्राइस का सीपी, विक्रय मूल्य के लिए एसपी, वही यहाँ थोड़ा सा यूज करेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब इसी दे रहा है 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो 72 पुस्तकों का सीपी हो गया, 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 60 वस्तुओं का एसपी। ठीक, अच्छा, अब देखिए दोनों बराबर है, जो कटता है काट लीजिए, 12 से काटिए, 12 छक 72, 12 पचे 60, ये हो गया 6 सीपी बराबर 5 एसपी। अब सीपी को बटे ले आइए, सीपी बटे एसपी बराबर क्या हो गया 5 बटे 6। अब देखिए तुलना कर लीजिए, ठीक है ना, तुलना क्या करेंगे, अब सीपी बटे एसपी बराबर 5 बटे 6 है, यानी सीपी आपका हो गया 5, एसपी हो गया 6। यहीं पे जो जहां पे वहीं मतलब उसको यही मान लीजिए कि वो क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 6। अब देखिए इसमें लास्ट में पूछा गया हमसे लाभ परसेंट कितना है। अब अगर क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 6 है, तो पहले हमें लाभ हुआ कि हानि, लाभ हुआ, कितने का हुआ, 1 का, तो हमारा लाभ हो गया 1 का। तो कितने पे लाभ, जो 1 का हुआ कितने पे हुआ, 5 पे हुआ, तो कह रहा है कि लाभ परसेंट, लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा, वही फार्मूला आगे लिखवाए थे, लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है ना, तो आपका लाभ परसेंट बराबर यहाँ एक, लाभ 1 है तो 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यानी 5, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे आपको 20% का लाभ हो जाएगा। कितने का, 20% का लाभ। ठीक है, एकदम सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब आपको तुलना करने के लिए यहाँ तक बनाना पड़ेगा एक लाइन, तो तुरंत कर लेंगे। ठीक है ना, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ 35% है तो x का मान क्या है। देखिए इसीलिए बार बार बोला जाता है, कोई भी चाहे जो जितना भी ब्रिलियंट हो या जितना भी कमजोर हो, कोई हो, अगर मैथ सीखा होगा तो सीधा सीधा जानिए कि वो कॉन्सेप्ट से ही सीखा होगा। अब इसमें घुमा दिया है तो सेम सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा दिया, आइए देखते हैं।
27 वस्तुओं का क्रय मूल्य 27 सीपी x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है x एसपी, यानी 27 का क्रय मूल्य x के विक्रय मूल्य के बराबर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीपी बटे एसपी कर लेंगे, तो ये x बटे 27 हो जाएगा। ठीक है, x बटे 27 हो गया। अब ये सीपी हमारा x हो गया, एसपी कितना हो गया 27, सीपी हो गया x, एसपी हो गया 27। अब कह रहा है कि यदि लाभ 35% हो, लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। तुरंत यहाँ इसको आगे बढ़ाइए, x का 35% यानी x का 135 बटे 100, ये 27 बराबर है इसके। ठीक है ना, अब इसको करिए, 27 20 2500, 5 7 5 बार में कट रहा है। ठीक है, 5 से 5 दूनी 10, x बराबर 20, तो x का मान पूछ रहा है ना, x का मान, हाँ x का मान 20 हो गया आपका। ठीक है, x का मान कितना हो गया 20। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 500 वस्तुओं के, नहीं सॉरी, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य पहले दिया है। ठीक है ना, पहले विक्रय मूल्य दिया है, तो 300 एसपी बराबर 500 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 500 सीपी के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक, आइए देखते हैं इसको। अब सीपी अपान एसपी कर लीजिए। ठीक है, सीपी अपान एसपी, तो ये हो जाएगा 300 बटे 500। ठीक, सीपी के बटे हम एसपी को ले लिए इधर, 500 को इधर ले लिए। अब देखिए, यानी ये आ गया 3/5 सीपी अपान एसपी, मतलब क्रय मूल्य 3 हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 5, तो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है विक्रय मूल्य 2, यानी 2 का लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट निकालेंगे, तो लाभ परसेंट बराबर 2 बटे क्रय मूल्य पे 3। अब देखिए ये आ गया, यानी गुणा करके लिखेंगे 200/3, ऐसे नॉर्मल लिखें 2 गुणे 100/3, 100/3 होता है तो कितना हम लिखते हैं 33 सही 1/3, कहीं पे अगर 100/3 होगा तो हम भाग देते हैं ऐसे ना, 3 तिरिक के 9, 1 बच गया 10, 3 तिरिक के 9, फिर 1 बचता है 33 सही 1/3 लिखते हैं। तो अब 200/3 है तो इसी का दुगुना लिखेंगे, ये हो जाएगा 66 सही 2/3। या तो सीधा सीधा अगर थोड़ी सी भी समस्या हो समझने में तो 100 का गुणा 200 में किए 200 आ गया बटे 3, 3 का भाग दे के बढ़िया से सही बटा में लिख लेंगे। ठीक है ना, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है 110 संतरे बेचने के बाद, ठीक, 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो दुकानदार का लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसके पहले वाला क्वेश्चन ला रहे हैं अभी स्क्रीन पे। ठीक, आप थोड़ा सा अंतर करिए बात में। अब यहां देखिए 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है ना, और इसके पहले क्वेश्चन क्या देख रखा था, डायरेक्ट सीधा सीधा कि इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य या कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सीधा, मतलब उसमें लाभ नहीं कमा रहा था। अब देखिए थोड़ा सा 1 मिनट बस, देखिए यहाँ क्या दे रखा है, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, या इसी को उल्टा पढ़ लें हम, 500 वस्तुओं का क्रय मूल्य 300 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सीधा सीधा बराबर दे दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है कि
इतना सामान वस्तुएं या जो भी कुछ है बेचने पर 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ये नहीं याद दिया है कि इतने का क्रय मूल्य इतने के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है ना। कोई नहीं, आइए देखते हैं। 110 संतरे का विक्रय मूल्य, बेचने के बाद यानी विक्रय मूल्य, ठीक। इतना संतरे बेचता है तो 22 संतरे के विक्रय मूल्य के एसपी के बराबर लाभ कमाता है, तो इतना लाभ कमाता है। इस सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग है। अब देखिए, थोड़ी सी ध्यान देने की बात है बस। चाहे जो वस्तु आप खरीद बेच रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, अगर 110 संतरे खरीदा होगा हो, ठीक है। देखिए यहां क्या दिक्कत है, जो पैसे में दिया नहीं है, अमाउंट तो दिया नहीं है ना कि नहीं 800 का खरीदा 900 में बेचा या कुछ इस टाइप का, ऐसा तो कुछ दिया नहीं। समान समान में खेल रहा है, इतने का खरीदा इतने में बेच रहा है, इतने सामान के बराबर इतने सामान के बराबर, ऐसे हो रहा है ना। अब देखिए 110 संतरे जब भी वो खरीदा होगा, पहले तो यहाँ विक्रय मूल्य दिया है, लेकिन 110 संतरे जब भी खरीदा होगा ना शुरू में, तब तो बेचा। तो अब मान लो 110 संतरे वो खरीदा, फिर 110 संतरे बेचा, तो उसे लाभ हुआ कितना, 22 संतरे के। एक हम नॉर्मल बेसिक फार्मूला पढ़े हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक, पढ़े हैं ना। अब देखिए सेम इसी को यहां अप्लाई करेंगे हम। 110 संतरे खरीद के बेचा होगा, तब उससे लाभ हुआ कितना, 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 110 संतरे का विक्रय मूल्य माइनस 110 संतरे का क्रय मूल्य, तब उसको लाभ हो रहा है 22 संतरे के विक्रय मूल्य के। बस यही मेन एक लाइन आपको बनानी, अगर जो ये बना लिया तो फिर वही पहले जैसा हो गया हो, जो पहला क्वेश्चन था इसके ठीक सेम हो गया वैसा। अब देखिए विक्रय मूल्य यानी एसपी एक साइड ले लीजिए, तो 110 ही था ना, हाँ ठीक है। तो 110 इधर 110 एसपी माइनस 22 एसपी बराबर 110 सीपी हो जाएगा उधर, ठीक। 110 में से 22 घटाएंगे तो 88 एसपी बराबर 110 सीपी, ठीक। 11 से काट दीजिए, 11 8 88, 11 11 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया। फिर इसको एक बार काटिए 2 से, 2 चौको 8, 2 पचे 10, यानी आपका ये आ गया 4 एसपी, दिख रहा है, हाँ ठीक है, 4 एसपी बराबर 5 सीपी, 5 सीपी। अब इसको ऐसे ले लीजिए, सीपी बटे एसपी बराबर 5/4, ठीक है। देखिए सीपी बटे एसपी ले ली, सॉरी 4/5 होगा, 4/5, ठीक। अब देखिए अब आपका सीपी कितना हो गया 4, एसपी कितना हो गया 5, तो अब एक ज्यादा है, यानी लाभ कितना है 1, तो लाभ परसेंट निकाल लेंगे, तो 1 × 100 बटे क्रय मूल्य यानी 4, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 25% का लाभ कमाया हो, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 33 मीटर कपड़े 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, यार कौन सा था क्वेश्चन इसके पहले, 2 चेंज हो गया, हाँ ठीक है। यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर, लागत मूल्य विक्रय मूल्य, तो 30 टेबलों का क्रय मूल्य यानी 30 सीपी बराबर 40 टेबलों के विक्रय मूल्य 40 एसपी, ठीक। तो 0 से 0 काट दीजिए, 3 सीपी बराबर 4 एसपी, सीपी अपॉन एसपी हो जाएगा 4/3, ठीक। अब देखिए अब सीपी आपका यानी क्रय मूल्य कितना है 4, तो विक्रय मूल्य कितना है 3, यानी हमें क्या हो गया
हानि हो गई कितने की, 1 की, कितने पर, 4 पर, ठीक है ना। तो अब ये हानि हो गई तो हानि परसेंट पूछा भी है, हानि परसेंट निकालेंगे तो आपका हानि परसेंट हो जाएगा 1 गुणे 100/4, ठीक, ये हो जाएगा 25%, ठीक, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 25%। जो सीधा सीधा दे रखा है वो तो बहुत नॉर्मल है, कोई दिक्कत ही नहीं, एक लाइन का सवाल है। अब यहाँ से एक लाइन बढ़ाए हैं तो ये समझने के लिए बढ़ा दिए, नहीं तो आदमी तुरंत वहीं कर खत्म करेगा ना, क्यों इतना करेगा लंबा उसको। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, ठीक है, 33 मीटर कपड़ा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य 33 कपड़े का या 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एक व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। अब देखिए फिर इसको इसके पहले की जो पहले वाली सवाल थी, क्वेश्चन था, वैसा कर दिया है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। यानी 33 मीटर बेच रहा है, देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसे लाभ प्राप्त होता है कितने के बराबर, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, इसके बराबर लाभ होता है, ठीक है। घुमा दिया थोड़ा सा इसमें, तो वही बात पहले जो यहाँ पे नॉर्मल बेसिक फार्मूला लिखा था मैं कि लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, ठीक है ना। तो उसी तरह इसको लेंगे, पहले वो 33 मीटर कपड़ा खरीदा होगा, फिर 33 मीटर बेचा होगा, चाहे जितने में खरीदा ना हो पता है, जितने में बेचा अमाउंट वो भी नहीं पता है, बस इतना खरीद के इतना बेचा तो उससे 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, ठीक है ना, ये पता है। तो वही करेंगे यहाँ 33 एसपी माइनस 33 सीपी बराबर 11 एसपी, ठीक। अच्छा अब देखिए, अब इसको इधर ले लीजिए, 33 एसपी माइनस 11 एसपी बराबर 33 सीपी, ठीक है। 11 गया 22 हो जाएगा, 22 एसपी बराबर 33 सीपी, तो 11 से काटेंगे 2 3, तो हो गया 2 एसपी बराबर 3 सीपी, 2 एसपी बराबर 3 सीपी, ठीक। अब वही सीपी बटे एसपी कर लीजिए, हर बार की बात थी, सीपी बटे एसपी, ठीक है, सीपी बटे एसपी ले आए तो 2/3 हो जाएगा। तो अब सीपी इसका हो गया कितना 2, एसपी हो गया 3, तो 1 का लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो 1 गुणे 100 क्रय मूल्य यानी 2 से काटेंगे 50% का लाभ हो गया, आपका ऑप्शन हो गया पहला 50%, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, तो इसलिए यहीं पे छोड़ते हैं। बाकी आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कैरियर ग्रो अगर डालेंगे कहीं पे कैरियर ग्रो, देखिए कैरियर ग्रो बाय जितेंद्र सर या कैरियर ग्रो भी डाल देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हम लोगों का भी हौसला बढ़ेगा कि नहीं, क्या सुधार की जरूरत है या क्या है, ठीक है। नमस्कार।